किरण, किरण। जी भाभी। माँ जी को बाबूजी को खाना खिला देना और सत्तू जी को रोटी बांध देना, मैं काम पर जा रही हूँ। जैसे ही जया उठने लगती है कि तभी उसकी सास गोदावरी अपनी 6-7 महीने की प्रेग्नेंट बहू को सहारा देकर उठाती है। आजा बहू। धन्यवाद माँ जी। हे भगवान, बहू तो एकदम पसीनों में नहा गई। अरे किरण, मुझे और बाबा को छोड़कर पहले बहू को पंखा कर दे। नहीं माँ जी, मुझे काम पर जाने को देरी हो रही है। मालकिन ने आज जल्दी बुलाया है, आज वो फर्नीचर डलवा रही है अपने घर में। ये सुनकर बूढ़ी गोदावरी दुखी दिल से कहती है, पता नहीं भगवान ने अमीरों को कितना पैसा दे रखा है। कभी हर साल नया फर्नीचर डलवा लेते हैं घर में, तो कभी अच्छा खासा घर तोड़वा कर बनवाते हैं। और एक हम जैसे गरीब लोग हैं जिन्हें भयंकर गर्मी में भी इस फूस की झोपड़ी में दिन काटने पड़ते हैं। इतने भी पैसे नहीं है कि एक पक्का घर बना पाए। दरअसल जया का ससुराल बहुत गरीब था, जिसमें उसके बूढ़े सास ससुर नंदलाल, गोदावरी, ननद किरण और पति सत्तू के साथ साथ एक 5 साल की बेटी पूजा थी। मई की भीषण गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। उसके बूढ़े सास ससुर नंदलाल, गोदावरी, ननद किरण और पति सत्तू के साथ साथ एक 5 साल पूजा थी। मई की भीषण गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था, फिर भी वो गरीब 7 महीने की प्रेग्नेंट बहू रोज कड़ी धूप में काम पर जाया करती थी, क्योंकि गरीब ससुराल में गर्मी से बच पाने की एक भी सुख सुविधा नहीं है। न पंखा, न फ्रिज और न कूलर, कुछ भी नहीं। हे भगवान, आज तो कितनी धूप है, ऐसा लग रहा है मैं जल जाऊंगी। कुछ देर बाद वो आलीशान बड़ी कोठी में आती है, जहाँ ना जल्दी आ जाइए। फिर इतनी देर कैसे हुई? मैडम जी, मेरा 7वां महीना चल रहा है, इसलिए जरा धीरे धीरे आ रही थी। देख, जब तेरे बस की नहीं तो काम छोड़ दे। तेरे जैसे 36 नौकर काम के भूखे बैठे हैं। अब चल जल्दी से सफाई शुरू कर, हवा क्या खाने बैठ गई है। ये बोलकर कंजूस मालकिन एसी बंद करके रिमोट लेके चली जाती है। बेचारी गरीब बहू गर्मी में साफ सफाई करती है। तभी कुछ लोग बड़ा सा फ्रिज और फर्नीचर लेकर आते हैं। मैडम जी, आपका फर्नीचर और फ्रिज आ गया है, बता दीजिए कहाँ लगाना है। इस हॉल में सेट कर दो और ये फ्रिज किचन में। लेबर वाले सारा सामान सेट करके चले जाते हैं और घमंडी आशी गरीब जया के सामने इतराते हुए कहती है, देख, ये इन्वर्टर फ्रिज मेरे मॉड्यूलर किचन में कितना परफेक्ट लुक दे रहा है। पता है कितने का है? नहीं पता। कितने का है मैडम जी? पूरे 2 लाख का पड़ा है और फर्नीचर मिलाकर टोटल 10 लाख। मैडम जी, अब तो आपने सब कुछ नया ले लिया, तो पुराने कूलर फ्रिज का क्या करेंगे? मुझे बेच दीजिए ना, मेरा परिवार ठंडे पानी के लिए बड़ा परेशान होता है। इस पर आशी गरीब जया को बड़ी बेइज्जती करती है। तो 2 कौड़ी की गरीब घास फूस की झोपड़पट्टी में रहने वाली और घास फूस खाने वाली, तेरी औकात है इसे खरीदने की? ये पुराना फ्रिज कूलर भी इंपोर्टेड है, समझी? मैं धीरे धीरे पैसे कटवाती रहूंगी मैडम जी। नहीं बेचना मुझे तुझको ये सामान, मैं OLX में बेचूंगी। और हाँ, कल से तुम मत आइयो, मैंने नई काम वाली रख ली है। हाथ से काम जाता देखकर वो गरीब प्रेग्नेंट बहू रोने लगती है। मैडम जी, आप बेशक फ्रिज कूलर मत दीजिए, लेकिन मुझ गरीब के पेट पर लात मत मारिए। देख, मेरा भी इंपोर्टेड है, समझी? मैं धीरे धीरे पैसे कटवाती रहूंगी मैडम जी। नहीं बेचना मुझे तुझको ये सामान, मैं OLX में बेचूंगी। और हाँ, कल से तुम मत आइयो, मैंने नई काम वाली रख ली है। हाथ से काम जाता देखकर वो गरीब प्रेग्नेंट बहू रोने लगती है। मैडम जी, आप बेशक फ्रिज कूलर मत दीजिए, लेकिन मुझ गरीब के पेट पर लात मत मारिए। देख, मेरे घर में रोना धोना मत लगा, जा जा यहाँ से। मन में दुख लिए वो घर आ जाती है, जहाँ बेचारे गरीब ससुराल वाले गर्मी में बेहाल परेशान झोपड़ी में बैठे थे। हे रामा, क्या ही जिंदगी लिखी है तूने हमारी। गर्मी से मन बेचैन हुआ जा रहा है। हाँ जी, ऊपर से एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा। आज तो गर्मी ने तबाही मचा दी है। बुआ, मुझे चिट्ठी काट रही है, हमारे घर में कूलर कब लगेगा? तभी पूजा जया को आते देखकर लिपट जाती है। माँ, तुम आ गई? मेरे लिए बर्फ वाला पानी लाई हो ना? हाँ बहू, जरा ठंडा शरबत भी बना ले। अपने बूढ़े ससुर की आंखों में शरबत पीने की अभिलाषा देखकर वो असहाय हो जाती है। नहीं बाबूजी, मैं बर्फ नहीं लाई, और मालकिन ने काम से भी निकाल दिया। सोचा था थोड़े पैसे कमाकर घर के लिए फ्रिज कूलर लूंगी, अब क्या होगा? तभी डबडबाई आंखों से किरण उसे दिलासा देती है। भाभी कोई नहीं, भैया है ना, रोटी पानी चला लेंगे। हाँ बहू, और वैसे भी अभी तो पेट से है, एक दिन ने काम से भी निकाल दिया। सोचा था थोड़े पैसे कमाकर घर के लिए फ्रिज कूलर लूंगी, अब क्या होगा? तभी डबडबाई आंखों से किरण उसे दिलासा देती है। भाभी कोई नहीं, भैया है ना, रोटी पानी चला लेंगे। हाँ बहू, और वैसे भी अभी तो पेट से है, 1-2 महीने में तेरी डिलीवरी है, तो पहले अपना ख्याल रख। इसी तरह गरीब ससुराल और बेचारी बहू गर्मी से जूझते हैं, जहाँ दिन भर गरम गरम लू चलती रहती और रात भर पूरा घर ईंट की भट्टी जितने तपता रहता, जिससे सभी का सोना दुश्वार हो गया था। एक दिन जया नदी पर पानी भरने आती है। हे सूर्य देवता, क्यों इतना क्रोध बरसा रहे हो हम गरीबों पर? अब और नहीं से नदी पर पानी भरने आती है। हे सूर्य देवता, क्यों इतना क्रोध बरसा रहे हो हम गरीबों पर? अब और नहीं सहे जाता प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। आंसू पोंछकर वो उठकर जाने लगती है। तभी एक ऋषि मुनि उसे पानी मांगते हैं। बेटी,
बहुत प्यास लगी है, जरा सा जल पिला दे। जी जरूर। जया ऋषि को पानी पिला देती है। हे ऋषि मुनि, कितने अधेड़ उम्र के हैं आप, इनसे लकड़ी भी नहीं उठाई जा रही। लाइए साधु बाबा, मैं उठा लेती हूँ आपकी लकड़ी। थोड़ी दूर में ऋषि का आश्रम आ जाता है, जहाँ हरे घास और फूलों की बेल ही बहुत खूबसूरत कुटिया बनी होती है। इस जगह में कितनी शांति है। क्योंकि यहाँ हम ऋषि मुनियों ने सालों तपस्या की है बेटी। तुम इतनी दुखी क्यों हो? जया अपने ससुराल की गरीबी भरी दशा उन्हें बताती है। बेटी, संघर्ष तो सबके जीवन में है, चाहे इंसान हो या पशु पक्षी ही क्यों ना हो। और हम ऋषि मुनि भी रोज भिक्षा मांगते हैं, फिर जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं। आप अपनी चक्की पीसते हैं, फिर भोजन पकाते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी बदली जा रही है। धन्यवाद साधु बाबा। बाबा के थोड़ी घास में काट कर ले जाऊं यहाँ से? अवश्य ले जाओ। गरीब बहू वहाँ से बहुत सारा घास काट कर लाती है, जहाँ पूरा ससुराल धूप में बैठा था और घर की छत पूरी तरह टूट गई थी। माँ जी, बाबूजी, किरण, आप सब गर्मी में बाहर क्यों बैठे हैं? अरे बहू देखना, बंदरों ने कूद फान मचाकर झोपड़ी की मचान तोड़ दी। भगवान एक के बाद एक दुख और सितम ढा रहा है हम गरीबों पर, वो भी इस गर्मी में। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगी। सत्तू जी, किरण, चलो इस घास को जुड़वाकर छत बनवाओ। पूरा परिवार भी प्रेग्नेंट बहू के साथ मदद करवाता है और सब तैयार किए गए घास के घर के अंदर चले आते हैं। अरे वाह बहू, इस घास के घर में कितनी ठंडक है। ये ठंडक इसलिए है बाबूजी, घास एकदम हरी है, लेकिन कल तक सारी घास मुरझा ही जाएगी। फिर मेरे बेचारे ससुराल वालों को दोबारा गर्मी झेलनी पड़ेगी। लेकिन 2 दिन बाद भी जब गरीब बहू अपनी घास घर के आंगन में सुबह झाड़ू लगा रही होती है तो घास एकदम हरी ताजी थी। ये क्या, इतनी कड़कड़ाती धूप में भी ये घास मुरझाई नहीं? तभी उसे साधु बाबा की बोली हुई बात याद आती है। इसका मतलब कहीं ये जादुई घास तो नहीं है? जया अभी सोच ही रही थी कि तभी उसकी नन्ही सी बेटी कहती है, मम्मी मम्मी, जैसे तुमने ये घास वाला प्यारा घर बनाया है, वैसा ही हमारे घर में रखने के लिए इस घास से ही फ्रिज कूलर क्यों नहीं बना लेती? ये ठीक है, उससे पता भी चल जाएगा ये घास जादुई है या नहीं। फिर गरीब बहू दोबारा से और हरी भरी घास लाती है और पूरी जतन लगाकर फ्रिज कूलर भी बनाती है। तभी गोदावरी कहती, उससे पता भी चल जाएगा ये घास जादुई है या नहीं। फिर गरीब बहू दोबारा से और हरी भरी घास लाती है और पूरी जतन लगाकर फ्रिज कूलर भी बनाती है। तभी गोदावरी कहती है, ये घास का कूलर फ्रिज तो एकदम असली सा लग रहा है बहू, लेकिन क्या फायदा, चलेगा थोड़ी ना, बस देखकर मन ही बहला सकते हैं। ऐसा कहते हुए बूढ़ी गोदावरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कूलर चमचमाती रोशनी के साथ चलने लगता है। अरे ये कूलर बिना लाइट बिजली के कैसे चल सकता है? और ये कितनी बढ़िया ठंडी हवा दे रहा है, जैसे कि जादुई कूलर हो। तुमने ठीक कहा, मैं जादुई घास का कूलर हूँ। कूलर को बोलते देखकर ससुराल वाले खुश हो गए। फिर तो ये घास वाला फ्रिज भी जादू का होगा। इसमें थोड़ा पानी रख देते हैं, बर्फ बनता है कि नहीं? नन्ही सी पूजा जैसे ही पानी से भरा बोतल रखने के लिए फ्रिज खोलती है तो वो उससे पहले से ही ढेर सारे आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री से और पेप्सी से भरा होता है। अरे रुक क्यों गई प्यारी बच्ची, ये सब तुम्हारे लिए है, ले लो। सच्ची मुच्ची ये सब मेरे लिए है? हाँ, सब तुम्हारे लिए। पूजा एक फ्रूटी निकाल कर गटगट पीने लगी, जिसके बाद ससुराल वाले भी अपनी मनपसंद की चीजें मांगते हैं। ए जादुई फ्रिज, मुझे पिस्ता कुल्फी खानी है, दोगे? फ्रिज कुल्फी ही कुल्फी से भर जाती है। सब खुश होकर उसे खाते हैं। एक बड़े वक्त के बाद अपने ससुराल में खुशी भरा मंजर देखकर जया बहुत खुश हुई। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक मेरा परिवार इस गर्मी में ठंडी हवा और ठंडे पानी के लिए तरसता था, आज हमारे पास दोनों है। गरीब ससुराल में घास का कूलर और फ्रिज आ जाने से जैसे उन सब का जीवन संवर जाता है और आखिर में प्रेग्नेंट बहू और पूरा परिवार घास का फर्नीचर भी बनाते हैं। अब उनके घास के घर में अमीरों की तरह सब कुछ था।